सीजेपी के एक महीने से ज्यादा चले प्रदर्शन के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कहा जा रहा है कि सरकार हार गई और कॉकरोच जीत गए। कहा यह भी जा रहा है कि सरकार पहली बार हारी है और सिर्फ कॉकरोच नहीं बल्कि पूरा विपक्ष जीता है। क्योंकि एक आम धारणा मोदी सरकार को लेकर लोगों के मन में रच और बस चुकी थी और वो धारणा ये थी कि मोदी सरकार में इस्तीफा नहीं होते। और यही वो मुद्दा था जिसे लेकर सीजेपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अलग दो और मांग सीजेपी की थी, यानी प्रदर्शनकारियों की थी। वो तीनों मांगे मान ली गई हैं। अब सवाल यह है, क्योंकि जो विपक्ष में है, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हों या सियासी संगठनों के जो विरोधी लोग हैं सरकार के वो हों, उन सबकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने 100 जूते भी खाए हैं और 100 प्याज भी खाई है। और इसके लिए दलील यह दी जा रही है कि जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार ने इतनी फजीहत और इतने हिंसक आंदोलन के बाद लिया है, वो इस्तीफा पहले भी हो सकता था। और यदि यह इस्तीफा 20 जुलाई से पहले होता तो दिल्ली में जो जन सैलाब छात्रों का या फिर छात्रों के समर्थन में लोगों का उमड़ा था वो नहीं होता। जो तस्वीरें दिल्ली से आई 20 जुलाई को, जिसमें आंदोलन हिंसक हुआ, 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और इस पूरे प्रदर्शन में छात्र भी घायल हुए थे, वो सब कुछ नहीं होता, यह अब विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि यह पूरा प्रदर्शन नीट पेपर लीक के बाद किया जा रहा था और दावा यह किया जा रहा था कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए और दावा यह भी किया जा रहा था कि अब सहन नहीं होता। अब जो यंग इंडिया है वो बदलाव चाहती है और बदलाव की शुरुआत हुई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। और जो लोग ये कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफा नहीं होते, जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई तो सीजेपी ने पूरे जोश के साथ यही बात दोहराई कि कहा तो यह जाता था कि सरकार में इस्तीफा नहीं होते। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके की तरफ से भरे मंच से कहा गया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यानी मोदी सरकार के गुरूर को यदि किसी ने तोड़ा है तो वो छात्रों ने तोड़ा है। और जो 20 जुलाई को प्रदर्शन हुआ था वो बिल्कुल ऑर्गेनिक था, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रदर्शन दिल्ली में कवर किए हैं, चाहे वो जंतर मंतर के हों या फिर रामलीला मैदान के। इतना जन सैलाब पहले नहीं देखा गया और जो नहीं देखा गया था वो ये भी पहले कभी नहीं देखा गया कि पुलिस बिना नेम प्लेट के ड्यूटी पर हो और हाथों में डंडे हो और मौका मिलते ही उसका प्रयोग भी हो। हमने कभी प्रदर्शन में इस तरह से छात्रों को भी नहीं देखा था कि वो भी जैसे एक मौके का इंतजार कर रहे हो, जैसे कि वो भी पूरी तरह से सरकार और सिस्टम के खिलाफ भरे हुए थे कि जरा सी चूक हो और उसका फायदा उठा के आंदोलन को हिंसक किया जाए। वैसा हुआ। हमने कभी किसी भी प्रदर्शन में इस तरह की भाषा कभी प्रदर्शनकारियों की नहीं देखी गई, जैसा कि इस प्रदर्शन में आए हुए छात्र कहें या वो छात्रों के समर्थक थे या जो भी थे, जो लड़का लड़की वहां आए हुए थे, उनकी तरफ से जिस तरह की भाषा का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री के लिए किया जा रहा था, वैसी भाषा भी हमने कभी नहीं देखी। तो कुल मिला के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की यदि बात करें तो इस इस्तीफे के बाद पूरा विपक्ष, पूरी कॉकरोच जनता पार्टी इसे जीत के तौर पर देख रही हैं और एक
बड़ा पक्ष ऐसा है जो इसे मोदी सरकार की हार के तौर पर देखा। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो सरकार की इस हार में भी छिपी हुई जीत देख रहे हैं। वो लोग दावा कर रहे हैं कि ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सवाल प्रदर्शन में शामिल सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर भी उठ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना अनशन तोड़ा, उस अनशन के तरीके पर भी उठ रहे हैं और इसके लिए बाकायदा वो भी वीडियो बनाकर सफाई भी बार बार दे रहे हैं। यानी जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस पूरे जो ये इस्तीफा हुआ है या फिर जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, इसमें सिर्फ हार मोदी सरकार की नहीं है, बल्कि इसमें आंदोलनकारियों के विश्वास को भी तोड़ा गया है। हालांकि ये सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से वो शिक्षा में सुधार होगा जिसकी मांग के लिए ये छात्र इकट्ठा हुए थे। और जो इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि भले ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया हो, लेकिन इससे कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं होने वाला है। और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जिन 3 मांगों की बात छात्र कर रहे थे, उनमें अहम मांग यही थी कि शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दे, जो कि अब हो भी चुका है। तो क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए ही ये इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया था? क्योंकि जो बाकी की मांग है, उनमें चाहे नीट पेपर लीक के बाद 20 से ज्यादा जिन छात्र छात्राओं ने सुसाइड किया था, उन्हें कंपनसेशन के तौर पर 1 करोड़ रुपए देने की बात हो, जिसमें कि सरकार ने कहा है कि नियम के मुताबिक जिस तरह का इसमें मुआवजा दिया जाता होगा, वैसा सरकार देने के लिए तैयार है। और जो तीसरी मांग है, वो शायद 20 जुलाई के बाद जोड़ी गई है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिनके ऊपर एफआईआर की गई है पुलिस की तरफ से, उसे वापस लिया जाए। और ये सारी मांगे मान भी ली गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शिक्षा सुधार होगा, जिस शिक्षा सुधार की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था। अब इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।